हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें हम टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन टैग हमारा कंटिन्यू जारी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन टैग के 2-3 क्लास ले चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम लोगों ने जो रूल्स अब तक क्वेश्चन टैग में फॉलो किए हैं तो उसी पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आइए उन्हें समझते हैं। अब देखो, हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है यू हैव ए कार। ठीक है, अब देखो इसमें हैव अकेला आया, इसके साथ में कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है। तो ये अपने आप में हैव अपने आप में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये अपने आप में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अपने आप में निगेटिव बनेगा। ठीक है, अब देखो यू अपने साथ में डू लेके आएगा, डज लेके आएगा, क्या लेके आएगा, डू लेके आएगा। तो क्या हो जाएगा, डोंट यू। ठीक है, अगर यू यहाँ पर ही या सी इट होता तो अपना में डजंट यू लेके आ जाता। अब देखो हैवेंट यू और या हैजेंट यू क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हैव अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके नहीं आया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यू हैव ब्रॉट ए कार। अब देखो यहाँ पर हैव अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आई, ये अपने आप में परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अब परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ या हैव। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा बनेगा, अब देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो यू अपने आप में हैव लेके आएगा या हैज़ लेके आएगा, क्या लेके आएगा, हैव लेके आएगा। ठीक है, तो हैव लेके आएगा तो इसकी जो निगेटिव वर्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, हैवेंट यू। क्या हो जाएगा, हैवेंट यू। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आई हैड ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आई हैड ए बैड। अब देखो हैड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके नहीं आया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा निगेटिव बनेगा और उसका सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। अब देखो इसका पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। ठीक है, तो है इसमें इसका पॉजिटिव है तो हमारा टैग क्या बन जाएगा, निगेटिव बनेगा और क्या बन जाएगा, डिडंट आई, डिडंट आई। अब इस क्वेश्चन में अंतर समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों में हमने इसमें हैवेंट का प्रयोग किया, इसमें डिडंट का प्रयोग किया, इसमें डोंट का प्रयोग किया। उसका रीज़न क्या, अगर ये अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा तो परफेक्ट के हिसाब से हम इसको बनाएंगे, और ये अकेले आएगा तो हम प्रेजेंट या पास्ट के हिसाब से इसको बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही हैड प्लेड क्रिकेट। अब देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो ये अपने साथ में सब्जेक्ट इसका क्या है, ही। ठीक है, और हैड की जो निगेटिव शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैडेंट ही। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रोहित हैज़ ए कार। रोहित हैज़ ए कार और हैज़ अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके नहीं आया है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके नहीं आया तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगा। और रोहित अपने आप में एक नाम है तो नाम अपने आप में लड़के का है तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज होती है। ठीक है, तो ही के हिसाब से हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, डज, और निगेटिव बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, डजंट ही। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू एनीवेयर। अब देखो आई एम नॉट यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इसमें बात हो रही है। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो टैग हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि एम आई और क्वेश्चन मार्क। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आई एम ऑनेस्ट। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अब देखो इसमें जो शॉर्ट फॉर्म होती है आई एम एंड आई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश है हम लोग ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करते हैं, और जो एम एंड आई वर्ड होता है ये अमेरिकन इंग्लिश में मान्य है लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में मान्य नहीं है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर बनेगा वो हो जाएगा आर एंड आई और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
आई हैव डन माई वर्क, और हैव के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म प्रयोग हो गई, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की इसमें बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात थोड़ी, तो उसी के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। अब देखो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, और आई अपने साथ में क्या लेके आएगा, हैव लेके आएगा, तो इसका निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हैवंट आई, और क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने ये वो रूल्स फॉलो किए जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, और मुझे लगता था कि आप लोगों को इसमें डाउट होगा, और अब ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि कब हमने हैव का प्रयोग हुआ है तो हमने डॉट का प्रयोग किया, कब हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हुई तो हमने कब हैवेंट का प्रयोग किया। ठीक है, हैड का प्रयोग हुआ तो डिड का प्रयोग हुआ, और हैड का प्रयोग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म के साथ में होता है हैडेंट का प्रयोग हुआ। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आगे समझते हैं कुछ नए रूल। आइए अब हम समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें यही समझना होगा इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या क्या हो सकता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमारे दो टाइप के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि ओपन द डोर। ठीक है, क्या सेंटेंस हो गया, ओपन द डोर। ठीक है, सेकंड देखो, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। ठीक है, यानी कि दो टाइप के हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखो जो जब भी हम इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, जो हमारा लिसनर होगा वो हमेशा यू होता है, यानी कि जो बोल रहा है वो पर्सन, और साथ में सुनने वाला कौन होगा, यू होगा। यानी कि यू ना तो हमारे सेंटेंस में हमें मिलेगा ना, यानी कि सेंटेंस में हमें कहीं भी यू का प्रयोग होता हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि हमें एक अंडरस्टूड होगा, हमें समझना पड़ेगा कि यू इसमें जो लिसनर है वो हमारा कौन होगा, यू होगा। अब देखो इसके क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें दो ही क्वेश्चन टैग लगाते हैं, एक तो होता है विल यू, एक होता है वांट यू। ठीक है, अब यू क्यों लगाया, क्योंकि हमारा लिसनर हमेशा यू रहने वाला है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा अगर पॉजिटिव होगा, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो हम वांट यू का प्रयोग करेंगे, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो हम विल यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम लोग वांट यू का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो विल यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोगों को जो क्वेश्चन टैग बनाना है, चाहे उसमें कुछ भी हमें सब्जेक्ट मिले चाहे ऑब्जेक्ट मिले, लेकिन जो लिसनर होता है हमेशा यू ही होता है, तो हमारा टैग में जो सब्जेक्ट बन के आएगा वो यू ही बन के आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें यू बन के आएगा। पॉजिटिव होगा तो हम वांट यू बना देंगे, और निगेटिव होगा तो विल यू बना देंगे। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होता चलेगा। मैंने कुछ यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस नोट डाउन किए हैं, इनको समझ लेते हैं, इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। अब देखो ओपन द डोर, जब हम किसी से ओपन द डोर करें बोलेंगे तो जो हमारे सामने सुनने वाला पर्सन होगा वही तो लिसनर होगा ना। ठीक है, यानी कि उसके लिए हमें हमेशा क्या यूज़ करना है, यू का प्रयोग यहाँ पर करना है। अब एक चीज़ समझनी है, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो टैग हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, ये अपने आप में क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तो टैग हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा, विल यू और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्लीज डोंट गो आउट, प्लीज बाहर मत जाओ। ठीक है, अब इसमें देखो निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है तो टैग हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, और वो क्या हो जाएगा, विल यू। ठीक है, अब इसमें देखिए प्लीज गिव मी सम एडवाइस। अब देखो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा निगेटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वांट यू। नेक्स्ट देखो क्लोज द विंडो। अब देखो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग क्या बन जाएगा, वांट यू और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारे ये कुछ इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे।
पॉजिटिव था तो निगेटिव टैग बन गया, निगेटिव था तो पॉजिटिव टैग बन गया। लेकिन हमें जो यूज़ करना था इसमें वांट यू या विल यू का ही प्रयोग करना था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्डों का प्रयोग नहीं करना था। अब देखो कुछ इम्परेटिव सेंटेंस हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें हम किसी से नाराज़गी जाहिर करते हैं। जब नाराज़गी हमें जाहिर करनी होती है तो हमारा क्वेश्चन टैग थोड़ा अलग बन जाते हैं, ठीक है। तो उनको और समझ लेते हैं। अब देखो इन सेंटेंस को समझते हैं। ये जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में जब हम इनको बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम किसी को डांटते फटकारते या अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए मिलेंगे। और जब भी हमें इम्परेटिव सेंटेंस में नाराज़गी जाहिर करनी हो, किसी को डांटना फटकारना हो, तो हम उसे विल यू या वॉन्ट यू की तरह प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको कैसे प्रयोग करेंगे, कांट यू, ठीक है। और यू तो अंडरस्टूड है कि जो भी हमारा लिसनर होगा वो यू होगा, इसलिए हम यू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी हमें डांटना फटकारना हो या किसी से कोई नाराज़गी जाहिर करनी हो, ठीक है, तो हम इसमें कांट यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सेट अप, तो इसमें क्या हो जाएगा, कांट यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो, तो क्या हो जाएगा, कांट यू। ऐसे ही देखो माइंड योर ओवन बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, कांट यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें यूज योर मोबाइल, तो क्या हो जाएगा, कांट यू। गेट आउट क्या हो जाएगा, कांट यू और क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में नाराजगी जाहिर करनी हो या किसी को डांटना फटकारना हो तो कांट यू का प्रयोग करेंगे। और हमारे वैसे ही सेंटेंस हो, ठीक है, प्लीज वगैरह या और एडवाइस वगैरह के वाले सेंटेंस होंगे तो हम विल यू या वांट यू का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लेट अस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमें कैसे इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है। अब देखो इसमें लिखा है लेट अस। लेट अस जो फुल होता है, फुल फॉर्म होती है इसकी, होती है लेट अस। अब इसका मतलब क्या होता है, वी, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस में लेट अस मिलेगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बन जाएगा हमारा शैल वी, ठीक है, शैल वी, ओके। यानी कि अगर सेंटेंस में हमें लेट अस मिलेगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, शैल वी बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उससे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब देखो इन सब सेंटेंस में लेट अस का प्रयोग हुआ है। लेट अस का जब भी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो हम क्या बनाएंगे, शैल वी, ठीक है। तो लेट अस वॉक तो क्या हो जाएगा, शैल वी, ठीक है। लेट अस टॉक तो क्या हो जाएगा, शैल वी। ऐसे देखिए लेट अस प्ले द गेम तो क्या हो जाएगा, शैल वी। लेट्स डू इट क्या हो जाएगा, शैल वी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन टैग। हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस में 3 टाइप के अभी सेंटेंस सीखे हैं, जिसमें हमारा अगर सिंपल सेंटेंस कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस का वाला सेंस होगा तो हम विल यू या वांट यू का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग किसी से नाराजगी जाहिर करेंगे तो हम लोग कांट यू का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में लेट अस का प्रयोग हो रखा है तो क्वेश्चन टैग हमारा शैल वी का बनेगा। इसके अलावा अगर हमें लेट अस की जगह दूसरे वर्ड मिल जाए, यानी कि लेट मी, लेट यू, ऐसे वर्ड मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा वो और समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे सेंटेंस थे वो क्या थे, लेट अस थे। अब देखो इसमें क्या है, लेट मी, लेट हिम, लेट हर और लेट यू, यानी कि अस की जगह हम अगर दूसरे वर्ड मिलते हैं तो जो क्वेश्चन टैग होगा हमारा वॉन्ट यू या विल यू से बनेगा, ठीक है। अगर हमारा मी यानी कि अस की जगह अगर हम लोगों को अदर वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसकी जगह हम लोग शैल वी का प्रयोग ना करके विल यू या वांट यू का प्रयोग करेंगे। अब देखो अगर हमें सेंटेंस में मी या हिम या हर यू वर्ड मिल जाएंगे तो जो टैग बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, विल यू। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग तो क्या हो जाएगा, विल यू। लेट हर प्ले गेम, ठीक है, तो विल यू। लेट यू राइट ए लेटर तो क्या हो जाएगा, विल यू, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपरेटिव सेंटेंस थे जब हमारे लेट के बाद में अस की जगह मी, हिम, हर या और अदर वर्ड मिलेंगे तो हम उनको इस तरह से प्रयोग करेंगे। एक चीज और इंपरेटिव सेंटेंस में समझ
के चलनी है। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हमारा टैग जो होगा निगेटिव या पॉजिटिव ही बन के आएगा, ठीक है। उसमें हम विल यू या कैन यू या कांट यू का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि टैग हमारा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो टैग हमारा निगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। उसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये इम्परेटिव सेंटेंस को का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।